शिया कम्युनिटी पे अटैक हुआ है, इस्लाम धर्म पर हमला हुआ है। शिया कम्युनिटी पे हमला नहीं हुआ, ये हमला हुआ है एक आतंकवादी गिरोह के सरगना पर। उन्होंने गाजा को खत्म कर दिया, उन्होंने हमास को खत्म कर दिया, उन्होंने अब लेबनान उस वक्त उसके बीच में आ रहा था, लेबनान के जो भी आतंकवादी संगठन थे उसकी चल रही है। अब ईरान जो है वो खलीफा बनने के चक्करों में था, वो अपना ताऊ बन रहा था वहाँ पे सबका कि आओ भाई मैं हूँ, मैं देख लेता हूँ। आज ईरान को भी ठोका जा रहा है। एक नसरुल्ला जो आतंकवादी है वो तो दिखा, मगर बांग्लादेश में मरते हुए हिंदू नहीं दिखे। पहला फ्रंट पाकिस्तान, दूसरा फ्रंट चाइना और ढाई फ्रंट, आधा फ्रंट पता कौन सा? जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का खाकर जो है वो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं ना, ये वो लोग हैं जो सड़कों पे उतर रहे हैं। आज इजराइल भी हमारी ही तर्ज पर अपने आसपास जितने भी हैं उनको खत्म कर रहे हैं। जो जो आतंकवाद का परचम लेकर चल रहा है ना, उसको ऐसे घर में ठोक कर आए। 35 साल आप एक सपने की वजह से अपना भविष्य क्या, अपना वर्तमान क्या, आने वाला फ्यूचर तक आप गवा चुके हो। तो जब जनाजे निकलते हैं ना तो लाखों की भीड़, आया कौन आया, जैश आया। ध्रुव राठी जी, आज आपके जो ईरान वाले पापा है ना, विदेश जो यहाँ पे मंत्री हैं, उनका बयान है कि मोदी जी, हाँ वही पापा जी, वही जो है वार रुकवा सकते हैं। आप बताओ ताली अच्छे से। आतंकवादी संगठन अगर ईरान पाल रहा है तो ईरान गलत है, अगर लेबनान वाले पाल रहे हैं या फिलिस्तीन के पाल रहे थे वो गलत कर रहे थे। लगातार जम्मू कश्मीर में आपको प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक आतंकवादी 4000 किलोमीटर दूर मारा जाता है और उसका जो समर्थन करने के लिए लोग जम्मू कश्मीर में सड़कों पर उतरते हैं। लगातार जम्मू कश्मीर में सड़कों पर उतर रहे हैं और फिलहाल अभी एक नारा लगाया है कि जान हमारी हिजबुल्लाह, पहचान हमारी हिजबुल्लाह करके लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेंगे, ऐसे कई तरह के नारे लगे रहे हैं। हम जनता से बातचीत करेंगे और जनता जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहती है जनता इस विषय को लेकर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पवन केसर है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जम्मू से हूँ। जम्मू से आप? जी। जम्मू कश्मीर में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। भारत से 4000 किलोमीटर दूर एक आतंकवादी मारा जाता है, उसका दर्द जम्मू कश्मीर झेल रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आतंकवाद प्रेमी तो रहे ही हैं, तभी दशकों तक 3 दशक तक आतंकवादी प्रेमी रहे, तभी जिसको जन्नत कहा जाता था उसको जहन्नुम बना दिया था इन्होंने। यही प्रेमियों ने ये कहते थे हर घर से अफजल निकलेगा। ठीक है, मैं तो कहूँगा कि ये लोग जो है ना, ये बेचारे उनको ऐसे चढ़ा देते हैं ऊपर और फिर वो आ जाकर टारगेट जो है फिर वो उनके चिथड़े मिलते हैं। नसरुल्लाह का जो है ना बॉडी भी नहीं मिली है आई बात समझ, लेकिन जनाजा निकल गया। वही जनाजा निकल गया, उसको कहते हैं गायब जनाजा अंदर कुछ था ही नहीं। देखो जोक अपार्ट, बट आज स्थिति जो है ना, मैं कहता हूँ इनमें ये पढ़े लिखे भी हैं, सब कुछ है, फिर भी आतंकवाद को जो है ना ये सिर्फ अपने धर्म के साथ जोड़कर देख रहे हैं। एक तरफ ये दिया जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, लेकिन जब भी कोई आतंकवादी बनता है ये सिर्फ वहाँ नसरुल्लाह की बात नहीं है, अफजल गुरु, बुरहान वानी, याकूब मेनम, कई ऐसे जो होता है। जब जनाजे निकलते हैं ना तो लाखों की भीड़, आया कौन आया, जैश आया। इस तरह की ये जो लोग हैं ना, इनके युवाओं को ऐसे भड़काया करते थे। आज मैं कहता हूँ संभलो, अभी देश किस तरफ है, पूरा विश्व किस तरफ जा रहा है। आप जो है ना ये झूठे भ्रम से निकलो। 35 साल, मैं कह रहा हूँ 35 साल आप एक सपने की वजह से अपना भविष्य क्या, अपना वर्तमान क्या, आने वाला फ्यूचर तक आप गवा चुके हो। मैं कश्मीरियों से बात कर रहा हूँ। आज मैं उनसे, कश्मीर में अगर ये सब हो रहा है ना, मैंने बोला आपने आतंकवाद से क्या लिया, ये क्वेश्चन है। नारा ही निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। बच्चे इन्होंने तबाह कर दिए, अपने बच्चों की जानें खत्म हुई। किसकी हुई? वो कश्मीरी थे, कश्मीरी बच्चे थे। इन्होंने अपना भविष्य, अपना बिजनेस, अपना जो रिसोर्सेज थे खत्म किए उसी आतंकवाद के चलते, जो उस वक्त 18 साल का था और इन्फ्लुएंस था गिलानी की वजह से, हुर्रियत की वजह से, जिन्होंने बंदूक उठाई। आज वो जब 55 साल का हो रहा है ना, आज वो सोच रहा है कि मैंने क्या कमाया। मैं उसकी बातों में आया, मुझे मिला क्या? ना आज़ादी मिली, ना कश्मीर अलग हुआ, ऊपर धारा 370 भी हट गई। और फिर इस तरह का आप कर रहे हो, उसके लिए 4000 क्या दिया ईरान ने आपको? आज शिया कम्युनिटी पे अटैक हुआ है, इस्लाम धर्म पर हमला हुआ है। शिया कम्युनिटी पे हमला नहीं हुआ, ये हमला हुआ है एक आतंकवादी गिरोह के सरगना पर, जो लगातार
जो लगातार इजराइल को टारगेट कर रहा था, इजरायलियों को टारगेट कर रहा था। और हर एक मुल्क के पास ये आज़ादी है, उसको यूएन भी नहीं रोक सकता। अगर उनके नागरिकों के ऊपर कोई हमला करता है तो उसको आज़ादी है कि जो भी उनके ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है उसको ख़त्म किया जाए, इसमें कुछ नहीं है। और मैं जो है ना, मैं एज ए जम्मू कश्मीर का वासी मैं इसको देखता हूँ कि इजराइल और आज ना मैं अपने आप को फ़र्क नहीं महसूस करता। जो चीज़ हमने कभी महसूस की थी ना, जो दर्द हमने झेला था ना, आज वही दर्द जो है ना इजराइल झेलता है। मगर हमारी बदकिस्मती पता क्या रही, हमारे यहाँ कांग्रेस रही, कोई मजबूत सरकार रही ही नहीं, तभी ये आतंकवाद पड़ता रहा 90 के दशक में। अभी तक अक्षरधाम के हमले यहाँ तक होते रहे, वही आतंकवाद, वही बम ब्लास्ट, यहाँ पे करोल बाग, यही आपके पालिका में यहाँ बम ब्लास्ट होते रहे। आज मजबूत सरकार आई, आज आतंकवाद पे लगाम लगा। लेकिन क्या आज मोदी जी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं ना वर्ल्ड के, वहाँ एक कहते हैं कि हमें आतंकवाद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हम उसके बारे में मतलब हमें ख़त्म करना है। और ये नीति की वजह से आज पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर है। आज जो है ना, मतलब वो बम ब्लास्ट हर जगह वो बंद हो गया, आतंकवादी हमले बंद हो गए। अब लिमिटेड कहीं कश्मीर में हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में ही हो रहे हैं, और कहीं आपको दिख नहीं रहे। आज इजराइल भी हमारी ही तर्ज पर अपने आसपास जितने भी हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं। जो आतंकवाद का परचम लेकर चल रहा है ना, उसको ऐसे घर में ठोक कर आया, कभी मोबाइल पेजर से, कभी किसी से, कभी हैंडसेट से। मतलब सोचो लेकिन एनसीपी के नेता, पीडीपी के नेता इसको यह मानने से इनकार कर रहे हैं कि वो आतंकवादी था, बल्कि उसको शहीद बता रहे हैं, उसको फ्रीडम फाइटर बता रहे हैं अपने देश के लिए। देखिए, ये वो लोग हैं जिनका पूरा जीवन ही ना तुष्टीकरण की राजनीति पे चला। जो एनसीपी के शरद पवार की बात कही, इन्होंने दाऊद इब्राहिम के जब ब्लास्ट हुए थे ना, उनके आरोपियों को बचाने की कोशिश की थी। इनका ऑन रिकॉर्ड है, वहाँ पे एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि मैंने वो छुपाने की कोशिश की थी। और ये कहेंगे कि उनको कब कैसे मानेंगे ये लोग जो है ना, जिनके अलायंस पार्टनर जो हैं, कांग्रेस की बात करें, ये पाकिस्तान में जाकर मदद मांगते थे कि हमारी सरकार बनाने में मदद करो। ये कौन लोग हैं? फिर ये कहेंगे कि आतंकवादियों को मतलब वो आतंकवादी नहीं है। इन्होंने कभी बुरहान वाली को माला, अफजल गुरु के लिए शहीद मान रहे हैं आप, आतंकवादी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे लिए शहीद है। हमारे लिए आतंकवादी है। अगर मानवता के लिए किसी निहत्थे के ऊपर अगर कोई हथियार उठा रहा है, कोई जिहाद के नाम पर उसको मार रहा है ना, वो हमारे लिए आतंकवादी है। आपको शिक्षा दे रहे, अगर आपको आतंकवादी कहना है तो आप इजराइल को कहिए आतंकवादी, क्योंकि वो इंसानियत की हदें पार कर रहा है, सीमाएं लांघ रहा है। अगर 7 अक्टूबर का दिन अगर आप भूल गए हो ना, तो कहिए, हम नहीं भूले। 7 एक त्योहार मना रहा देश, उसके ऊपर जिस तरह से बर्बरता की गई, 1500 लोगों को जश्न मनाते लोग थे, बच्चों को जो बर्बरता ओवन में जलाने का छोटे, फिर ये अपने बच्चे आगे कर देते हैं। उसको पूरा अधिकार है, अगर टेररिस्ट अटैक ऐसे होता है तो उसको पूरा अधिकार है कि वो उसका बदला ले। उन्होंने गाजा को ख़त्म कर दिया, उन्होंने हमास को ख़त्म कर दिया, उन्होंने अब लेबनान उस वक्त उसके बीच में आ रहा था, लेबनान के जो भी आतंकवादी संगठन थे उसकी चल रही है। अब ईरान जो है वो खलीफा बनने के चक्करों में था, वो अपना ताऊ बन रहा था वहाँ पे सबका कि आओ भाई मैं हूँ, मैं देख लेता हूँ। आज ईरान को भी ठोका जा रहा है, आज ईरान को भी ठोका जा रहा है। देखिए, मैं अगर ऐसे डिप्लोमेटिक अपने संबंध भारत और ईरान की बात करूं तो हमारा कई ऐसे बिजनेस आपस में चलते हैं, कई बिलियन डॉलर का हमारा उसके साथ कुछ नहीं है, और हमारा इजराइल के साथ भी नहीं है। मैं बात अगर करूंगा, मैं किसी ईरान के राष्ट्रपति की बात नहीं करूंगा। यहाँ हर एक आतंकवादी संगठन अगर ईरान पाल रहा है तो ईरान गलत है, अगर लेबनान वाले पाल रहे हैं या फिलिस्तीन के पाल रहे थे वो गलत कर रहे थे। अगर उससे नागरिकों का कोई अगर उनके पर खतरा है तो उनको ख़त्म करना। जो चीफ था उसके मरने के बाद अब ईरान का जो ईरान में एक बड़े नेता है, खामेनेई करके से कुछ नाम है उनका, अली खामेनेई उनका नाम है, वो बड़े नेता हैं, प्रेसिडेंट नहीं है, एक बड़े नेता है वहाँ के। वो कह रहे हैं कि अब पूरे दुनिया के जितने मुसलमान हैं उसको एकजुट होकर हिजबुल्लाह के सपोर्ट में आवाज़ उठाना चाहिए। देखिए, सपोर्ट कहाँ है, ये बटे पड़े हैं, 57 देश कागजों पे तो हैं। मैं पूछता हूँ इनसे, सऊदी कहाँ है इस लड़ाई में? वो तो सुन्नी है ना। सऊदी कहाँ है, दुबई कहाँ है, कुवैत कहाँ है, कतर कहाँ है, ये कहाँ लोग हैं? ये पीछे से तमाशा देख रहे हैं सिर्फ। आज मैं जिम्मेदारी से एक चीज़ बोल रहा हूँ
इन लोगों ने समझ लिया है कि हमें रेडिकलाइजेशन और अपना फ्यूचर हमें एक चुनना पड़ेगा। या तो हम रेडिकलाइज होकर आगे चलें तो फिर दुनिया से कट जाएंगे। अभी 100 साल तक तेल होगा, 150 साल तक। उसके बाद हमें क्या करना है, व्यवस्था करनी है, हमें इसी वेस्ट पे ऊपर, इसी एशिया के ऊपर हमें डिपेंड रहना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले किसने बांधा? दुबई ने। दुबई साइडलाइन हो गया। जो यहाँ से जो इंडिया मिडिल ईस्ट का आईमैक का जो रोड निकल रहा है ना, ये समझ लो आने वाले समय में लाइफलाइन होने वाली है मिडिल ईस्ट की। किसकी? मिडिल ईस्ट की। उसमें इजराइल भी है, उसमें आगे जाके यूरोप के देश भी हैं। चाइना वाला सी पैक वाला, वो पाकिस्तान वाला, वो फेल हो गया। आई मैक जो है ये फ्यूचर है। कोई भी भारत के साथ जो है ना अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहेगा। आज मैं कहूँगा 57 देशों में होते हुए आज अगर इजराइल का ईरान का राजदूत अगर मोदी के लिए ये कह रहा है कि मोदी जी चाहें तो दोनों देशों में संधि करवा सकते हैं, युद्ध को रोक सकते हैं। जो लोग उस वक्त ध्रुव राठी जैसे पापा ने वार रुकवा दी। ध्रुव राठी जी, आज आपके जो ईरान वाले पापा हैं ना, विदेश जो यहाँ पे मंत्री हैं, उनका बयान है कि मोदी जी, हाँ वही पापा जी, वही जो है वार रुकवा सकते हैं। आप बताओ ताली अच्छे से। आज उनका बयान है। ये जो है ना, ये हमारी विदेश नीति, मजबूत विदेश नीति को दर्शा रहा है। ईरान की होप भी हमसे, इजराइल भी। मगर आज भारत कुछ और कहना है। भारत के मुसलमान कह रहे हैं कि जो भारत दोगले मुसलमान लोगों की बात मत करो। ये दोगले लोग हैं। इनको वहाँ 4000 किलोमीटर के वो एक नसरुल्ला जो आतंकवादी है वो तो दिखा, मगर बांग्लादेश में मरते हुए हिंदू नहीं दिखे। इनको वो नहीं दिखता। अगर देश में कोई बच्ची के 65 टुकड़े 30 टुकड़े भी कर देता है ना, इनको वहाँ नहीं दिखते। ऐसे कोई मुसलमान आरती कर ले, कोई गणेश वंदना कर ले, उसके लिए फतवे। कोई राम मंदिर की पूजा, जो जन्मभूमि के उद्घाटन के लिए अगर वहाँ कोई मुसलमान पहुँच जाए, उसको बर्खास्त कर देते हैं। ये इस्लामिक्स है ही नहीं, उसके लिए फतवे हैं। मगर जो पेशाब मिला रहे हैं जूस में, जो थूक कर रोटियां खिला रहे हैं, जो जिहाद चला रहे हैं, जो लव जिहाद चला रहे हैं, इनके लिए फतवे नहीं हैं। यही कहता हूँ, दोगले मुसलमान। क्या? दोगले मुसलमान। और बाकी जो अपने आप को इनसे अलग देखते हैं कि हम तो सेकुलर हैं, हम तो निष्पक्ष हैं, मगर मैं कहता हूँ आप भी इसमें इतने ही गुनहगार हो। जिस दिन पहले दिन कोई अगर अल्लाह अकबर के नाम से जिसने बम फोड़ा होता ना, और वहाँ पूरे विश्व के मुसलमान वहाँ आकर फतवे भी देते और उसको अलग कर देते ना, हज तक करने का उन पे बैन लगा देते ना, तो दूसरा बम नहीं पड़ता। ये कौन लोग हैं जम्मू कश्मीर जो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार जम्मू कश्मीर में? अब तो अभी तो कई अन्य राज्यों में भी इस प्रदर्शन को देखने को मिल रहा है। देखिए, ये वो लोग भी लगाए जा रहे हैं, जान हमारी हिजबुल्लाह, पहचान हमारी हिजबुल्लाह। एक कहावत क्या, एक हमारे विपिन रावत थे CDS, उन्होंने कहा था हमारी लड़ाई जो है ना 2.5 फ्रंट से है। पहला फ्रंट पाकिस्तान, दूसरा फ्रंट चाइना, और 2.5 फ्रंट, आधा फ्रंट पता कौन सा? जो हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान का खाकर जो है वो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं ना, ये वो लोग हैं जो सड़कों पे उतर रहे हैं। ये वो लोग हैं। तो ये समझ लो, इनको अपना दुश्मन लेकर ही चलो। मैं एक चीज़ बोला, दुश्मन क्यों लेकर चलूँ? ये वो लोग हैं जो एक आतंकवादी के लिए समर्थन तो कर ही रहे हैं, साथ में ये दर्शा रहे हैं कि एक देश के लोग जो हैं वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमारा जो रिश्ता है वो ईरान के साथ भी अच्छा है और इजराइल के साथ भी अच्छा है। हम आज मतलब कोई कमेंट नहीं कर रहे किसी की तरफ, इक्वल देख रहे हैं। हमने यही कहा इजराइल के समर्थन में कि इजराइल के अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है, या उसको पूरा हक है अपने बचाव करने के लिए, अगर उसको ख़त्म करने का, ये कहा। ये नहीं कहा कि वन साइडेड कोई पक्ष लिया है, जबकि इजराइल के साथ हमारी डील ज़्यादा हो रही है। हमारे कई ऐसे हथियार, ड्रोन जो है, टेक्नोलॉजी है, आर्मी उनके साथ स्ट्रेटेजिक वो है, जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं। कश्मीर में ड्रोन से जो है हम उसी का यूज़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कई ऐसी जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजराइल के साथ सबसे ज़्यादा है। इसके साथ शायद ईरान के साथ 4.5 बिलियन का है, इजराइल के साथ उससे ज़्यादा है, जबकि हमारा उसका, लेकिन हम दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। कुछ मुसलमान ये भी कह रहे हैं, कुछ मौलवी ये भी कह रहे हैं कि इजराइल का बहिष्कार करना चाहिए, बल्कि जो भारत जो है इजराइल को जो हथियार सप्लाई कर रहा है उस पर भी रोक लगाना चाहिए। ये इनको बोलो, ये कांग्रेस नहीं है,
जो आपके दबाव में आकर इजराइल गए ही नहीं। इनका कोई प्रधानमंत्री इजराइल गया ही नहीं, तभी हम कहीं ऐसी टेक्नोलॉजी से वंचित रहे। अब वो वाली टेक्नोलॉजी नहीं, हम सबके साथ जो हमारे हित में है हम उसके साथ खड़े होंगे। ये पूछने की बात नहीं है, यहाँ मोदी जी हैं। हाँ बिल्कुल।